राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन 16वां त्रैवार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने शिरकत की। साथ ही डिप्टी सीएम और पुष्कर नगर परिषद पूर्व सभापति कमल पाठक को दुपट्टा एवं पगड़ी पहनाकर रोडवेज कर्मचारी फेडरेशन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं रोडवेज फेडरेशन द्वारा प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने रोडवेज में भ्रष्टाचार को लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होने और उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर डिप्टी सीएम के मंच पर विराजमान होने के दौरान नाराजगी जाहिर की। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा द्वारा फेडरेशन के कर्मचारियों को संबोधन करते हुए प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा की बात पर जानकारी देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों की शिकायत मेरे पास लेकर आए, उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मानता हूं कि एक एक साथ मिलकर एक समरसता का परिचय देते हुए और डिपार्टमेंट में किस तरह से काम, इसकी चर्चा भी आपस में होती है। और मुझे भी कहा और मैं यहाँ इनके बीच में आया क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जहाँ भी बुलाते हैं मैं उनके बीच में जाऊंगा और मांगे थी उनके मांगों में मेरा परम कर्तव्य है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रोडवेज के हर राजस्थान के हर कर्मचारी अधिकारी के लिए हम काम करना ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए आज इसमें कई बातें हुई और इन कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, उन मांगों को भी मैं जहां तक हो जल्दी से जल्दी इनका निपटारा करने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार के 1 साल पूर्ण हो रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और जो विजन, उसको संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान की एक कल्पना की है। और उस कल्पना के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में बजट दिया और उस बजट को धरातल पे उतारा है, और इतना ही नहीं कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए जो ये सरकार काम कर रही है, जो पिछली सरकार ने धोखा दिया उनको, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी वैकेंसीज खोली। और राइजिंग राजस्थान जो इतना बड़ा जो समिट हुआ है, वो भी हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, राजस्थान की सुविधाएं, राजस्थान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा काम इस राजस्थान के लिए होगा। मैं मानता हूं कि उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से डिपार्टमेंट अलग से उन उद्योग लगाने वाले इन्वेस्टरों के लिए बनाया और उसमें उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए या उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में है। इस लक्ष्य को लेकर रात दिन हर क्षेत्र और हर कौम के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम सब मिलकर इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम सबका सहयोग और सबका साथ, सबका विश्वास। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन राजस्थान परिवहन निगम संघ कर्मचारी फेडरेशन का हमारा 16वां त्रैवार्षिक अधिवेशन आज पुष्कर में आयोजित हुआ। उद्घाटन सत्र 2 दिवसीय अधिवेशन में 14 और 15 दिसंबर 2024 को प्रथम सत्र हमारा उद्घाटन सत्र था, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय रविंद्र हिंते जी, मुख्य वक्ता के रूप में राजबिहारी शर्मा अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, और मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी हमारे मुख्य अतिथि थे। और ये 6 सत्रों में चलने वाला अधिवेशन, प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र, द्वितीय सत्र 3 बजे से 4:30 बजे तक हमारा आय व्यय का लेखा जोखा, 3 साल की जो पूर्वी कार्यकारिणी जो काम किया है उसका प्रस्तुत होगा। फिर 4:45 बजे से लेकर के 6 बजे तक एक रैली शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ से नाइट कॉलोनी से होते हुए बड़ा घाट होते हुए ब्रह्म चौक पे वहाँ सभा होगी। उसके पश्चात कल सवेरे प्रातः 9 बजे राष्ट्र में महिलाओं नेतृत्व का योगदान के विषय के ऊपर राष्ट्रीय सेविका समिति के अखिल भारतीय प्रमुख व्यवस्था प्रमुख माननीय वंदना वजीरानी का उद्बोधन
बौद्धिक प्राप्त होगा। उसके बाद में नवीन कार्यकारिणी का हमारा आगे की 3 साल की कार्यकारिणी के लिए कार्यकाल के लिए नवीन चुनाव होंगे, नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। उसके बाद समापन सत्र होगा 1-2 दिन, और उसके अंदर राज्य सरकार को भेजने वाले प्रस्ताव कि नई कार्यकारिणी क्या और आगे रोडवेज कर्मचारियों को या राज्य सरकार को जनता के हित में क्या करना चाहिए, उसके लिए 4 या 5 प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। उसके बाद समापन होगा। सत्यनारायण शर्मा, राजस्थान परिवहन निगम संगठन प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। क्या मांग की गई रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा अधिवेशन में? कर्मचारियों को कोई विशेष मांग नहीं है। रोडवेज कर्मचारी को वेतन पेंशन समय पर मिले,